होगी नहीं होगी, या हकीकत में बंद होगी, मायदा हो जाएगा नहीं होगा? इंटरनेशनल हालात पे महमूद साहब और जैदी साहब जो हैं, दोनों की बातें जरा माकूल होती हैं और लॉजिक वाली होती हैं, अनलॉजिकली नहीं करते ये लोग बात। तो देखिए सबकी लॉजिक वाली बातें होती है, अनलॉजिक वाली बात नहीं होती है कि आप ये कहेंगे हर एक की बात है, फिर तो ऐसा लगेगा कि आपका तजिया भी बेकार होता है, बेमायने आपका तजिया होता है, आप अपने तजिए को क्या कहेंगे? अच्छा आप बता दें, आप अपने तजिए को क्या कहेंगे? वही कहेंगे बेमायनी। हम तो मौके के हिसाब से देते हैं। नहीं, आप जाने कि आपके तजिए की कोई वैल्यू नहीं है, आप ये कहेंगे। चौधरी साहब पे जब अटैक होता है तो उस हिसाब से देते हैं, वरना लॉजिक पे देते हैं। अच्छा, यानी कि आपके पास भी कोई लॉजिक नहीं होती, बस ऐसी दे देते हैं। तो दिया मैंने, फिर भी समझ में नहीं आया आपके, तो हम क्या करें? नहीं समझ में तो आ गया, अभी आप दे रहे हैं तो बेलॉजिक का दे रहे हैं। आपको तजिया देना चाहिए, किसी ने भी किसी कॉलर को निशाना नहीं बनाया। तजिया ये है कि देखें, तजिया तो लोग ये भी आगे कह देते हैं कि भाई वो जो हमारे पार्टी के लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है, और आज भी 1 घंटे से मुस्तकिल पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर अटैक हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी एबिलिटी है तो वो वहाँ है अपनी एबिलिटी पे। अगर एबिलिटी उसकी नहीं होती, इस म्यार का, इस लेवल का आदमी नहीं होता तो वो वहाँ नहीं होता। अब ये है, समझने वालों के समझ में आएगी ना, हर आदमी के समझ में ये बात आएगी भी नहीं कि वो वहाँ क्यों है। और उनको ऐसे हालात में दुनिया में ये बड़ी जंगों में शुमार की जाएगी, इतना 40 दिन चली है, तो जब इन्वॉल्वमेंट जिन लोगों की होगी वो उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट होगी, बीच में उन्हीं को रखा जाएगा जो कुछ कर सकते हो। और पाकिस्तान क्यों है, पाकिस्तान को क्या पड़ी है? अरे भाई अकल के पैदल लोग हैं, इनको ये समझ में नहीं आती पाकिस्तान को क्या पड़ी है। अगला टारगेट पाकिस्तान हो सकता था, और पाकिस्तान एक ताकतवर कंट्री है, पाकिस्तान को श्रीलंका से मिलाते हैं, पाकिस्तान को बांग्लादेश से मिलाते हैं, न पाकिस्तान का बॉर्डर मिलता है उनसे, है बांग्लादेश का बॉर्डर मिलता है, श्रीलंका का बॉर्डर मिलता है, उनको क्यों मिला रहे हैं भाई? कोई कॉमन सेंस वाली बात तो क्या करें कुछ, तो मतलब सेंसलेस बातें हैं जो कह दिया। तो पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत है, पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है, और पाकिस्तान का जाना वहाँ एक तरीके से उनको इंडिकेशन देना था कि आप लिमिट में रहें, अगर आप थोड़ा सा और बढ़ेंगे तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। और जो पाकिस्तान उनकी हेल्प कर रहा है ईरान की, उनको पता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और क्या क्या किस किस तरीके से हेल्प की है पाकिस्तान ने। ईरान कोई ऐसे नहीं आया पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को ऐसे नहीं रखा हुआ है ईरान ने पाकिस्तान को ऐसे फ्री में नहीं रखा हुआ है। पाकिस्तान की एबिलिटी है, पाक फौज की एबिलिटी है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ की एबिलिटी है कि वो चला रहे हैं। और देखें, अरे चौधरी साहब ये कुछ कह रहे हैं आपसे, इनकी आवाज नहीं आ रही क्लियर जी। आपकी आवाज बिल्कुल भी हमें नहीं आ रही है क्लियर, आवाज नहीं आ रही। तो सभी ना बात ये है कि वो हमारे एक और भाई है, वो कहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं सारे हमारे कारकुन। आज भी ले लें, आज की तारीख में इनके सारे यूट्यूबर पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। देखें, ये तालिबान की एक जमात बन के रह गई है, अभी भी इनके पास वक्त है, अभी भी इनके पास वक्त है, सुधर जाएं। एंटी पाकिस्तान बातें करना, रुक जाएं एक सेकंड सुन ले क्या कह रहे हैं। ये जो ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान, ये फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान कर रहा, ये तो झूठ बोले अमेरिका की मदद से क्यों शर्म आ रही है इनको? अमेरिका खुद कह रहा है कि हमारे उनके साथ मुदाखलत बातचीतें सुबह शाम हो रही हैं, ईरान ने देखिए ये तो सारे सबको पता है ना, ये बताने की क्या जरूरत है। देखिए साजिद भाई, ये सबको पता है, यकीनन अमेरिका के साथ उनकी बातचीत चल रही है, तभी तो आसिम मुनीर साहब इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं, ये सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के मीडिया में भी मेंशन हो रही है कि जी हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं ट्रम्प के साथ। तो ईरान के देखें, ईरान से देखें बीच में, मगर पाकिस्तान को अप्रिशिएट करें, आसिम मुनीर को अप्रिशिएट करेंगे, वो बीच में खड़े हुए दोनों ममालिक को आपस में एक साथ बिठाने के लिए, दोनों के आपस में ताल्लुकात को बेहतर करने के लिए। ये एक बहुत बड़ी चीज है जिसको आप एक्सेप्ट करें, तस्लीम करें, ये ना कहें कि नहीं जी ये